नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो एक अपडेट शेयर करना चाहूंगा जो किसी ने आप सभी के साथ डिस्कस नहीं करी होगी, लेकिन मैंने वीकेंड पे आप सभी के साथ डिस्कस करी और मैंने डिस्कस करी, कोई तीर नहीं मारा, मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि वो खबर ऐसी थी जिसे आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जानकारी देना मेरा काम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है यार 20% नीचे है, लेने का मौका है। तब मैंने आपके साथ जो डिटेल शेयर करी शायद वो आपके दिमाग में आती और फिर आप कहते हैं लेने का मौका नहीं है, ये तो स्टॉक ही खराब है। तो आज एक स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट लगा है जो मैंने डिस्कस किया था, और मैंने आपसे कहा था ये लोअर सर्किट परकिट तो दूर की बात है, इस कंपनी से दूर रहें। जिस भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट घपला कर रहे हो या ऐसी कोई भी न्यूज भी हो ना, आप उससे तुरंत दूर हो जाया करो, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट थोड़ा भी दिक्कत में है या कंपनी के लिए दिक्कत का विषय है तो कंपनी का डामाडोल है भाई साहब, फिर कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नहीं डार्क है, और बहुत ज्यादा डार्क है। तो ऐसी एक कंपनी है ड्रोन आचार्य करके, जिस कंपनी के लिए एक न्यूज थी कि सेबी ने ना बैन किया, उन्हें बैन कर दिया उनके टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि कुछ इलीगल चीजें करी उन्होंने। जैसे कि 2023 में इस कंपनी का आईपीओ आया था, 33 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए थे, एसएमई कंपनी है आई थिंक। उस 33 करोड़ में से इन्होंने केवल 70 लाख के तो कुछ इक्विपमेंट परचेस करे हैं कंपनी के लिए, बाकी सारे रुपए का मिसयूज किया है। कंपनी आईपीओ जब लाती है तो फंड रेज करती है, बताती है मैं ये पैसा कहां कहां इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इन्होंने जो कहा वैसा कुछ इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। वो फंड कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंट किया गया कंपनी ने, जिसके बाद सेबी ने ये सब देखते हुए कंपनी को बैन किया गया और कंपनी के कुछ टॉप मैनेजमेंट को भी बैन किया। करीब करीब 50 लाख समथिंग की पेनल्टी भी लगाई है, और आज उस शेयर के प्राइस में आपको करीब 20% का लोअर सर्किट भी देखने को मिला है। मैं कहूंगा ये गिरावट हो, बेकार है स्टॉक, गिरावट प्रावट से ध्यान मत दीजिए। मैं वैसे ही कह चुका हूं, ऊपर 250 रुपए का इसका ऑल टाइम आई है, 131 का 52 वीक आई है, आज ये 45 पे आ गया है 10% घटकर, कल भी ये केवल 56 पे ही था। तो बेकार कंपनी है, टोटली अवॉइड करने वाली कंपनी है। इस कंपनी के मैनेजमेंट में ही दिक्कत दिख रही है, तो मैं आपको कहूंगा दूर रहें ऐसे स्टॉक से। बढ़ते हैं आगे दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, आज भारत का जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया। कलेक्शन का डेटा हल्का वीक साइड पे दिखा है इस बार, और ये लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जहां पे जीएसटी कलेक्शन थोड़ा घटकर आया है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना जीएसटी 2.0 का फर्क है। कैसे है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं आपको जीएसटी कलेक्शन डेटा बताना चाहूंगा। जीएसटी कलेक्शन वॉज ओवर 1.69 लाख करोड़ इन नवंबर 2024. In October, in gross term, the GST collection had rose 4.6% to about 1.95 lakh crore, compared to about 1.87 lakh crore in the same month last year. तो अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ अक्टूबर की, तो 1.95 लाख करोड़ का आंकड़ा था जो जीएसटी कलेक्शन में हमने पोस्ट करा था। वहीं अगर बात करूं नवंबर की, तो ये जीएसटी कलेक्शन का डेटा 1.69 लाख करोड़ रह गया है, तो घटकर आया ये डेटा आपके लिए। और अगर मैं इसको वाई आधार पे बताऊं आपको, तो एक 1.82 लाख करोड़ से 1.7 लाख करोड़ है, तो मंथ ऑन मंथ भी घटा है और साल दर साल भी घटा ही है। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है ये एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि सितंबर 22 से जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ, नवंबर में उसका इंपैक्ट आया है। जितना हम घटे हैं अगर उतना इंपैक्ट आया है, कोई बात नहीं, देश को तो बड़ा बूम मिल गया, ऑटो इंडस्ट्री को तो बड़ा बूस्ट मिल गया, धीरे धीरे पूरे देश को भी मिलेगा। ये जीएसटी कलेक्शन हल्का जो कम हो रहा है, ये ज्यादा सेलिंग की वजह से भरपाई हो जाएगी, इसकी निश्चिंत रहें। डेटा भी मैं आपके साथ थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू वॉज एट ₹1,24,300 करोड़ इन नवंबर 2025 कंपेयर टू 1,27,281 करोड़। तो ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है ज्यादा नहीं घटा है, अगर आप साल दर साल कंपेयर करें तो घटकर आया है, बट साल दर साल भी घट रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। जीएसटी इंपोर्ट शोड हेल्दी मोमेंटम विद ग्रॉस इंपोर्ट रेवेन्यू ₹45,976 करोड़, अप 10.2% ओवर लास्ट ईयर। तो जीएसटी इंपोर्ट जो है वो करीब 10% बढ़ता हुआ दिखा है साल दर साल। कंपेंसेशन सेस की बात करें तो ट्रांजिशनल मीजर फेल शार्पली विद नेट। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा वीक है जीएसटी कलेक्शन, बट अब ठीक है, ये बनता है, क्योंकि आपने सरकार ने देश को भी तो बहुत बड़ी एक राहत दी है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर इंपैक्ट आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है।
बट हाँ, ये थोड़ा बहुत पैसा जो है अभी गवर्नमेंट को थोड़ा दिक्कत देगा, लेकिन इवेंचुअली कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ये देश को बूस्ट ही करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट ही करेगा, निश्चिंत नहीं। इस डेटा को कोई नेगेटिव ना समझे, यार हमारा तो जीएसटी कलेक्शन घट गया, इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है जब जीएसटी ही सरकार नहीं कमा पा रही, तो फिर ये कैसे डेटा इतना अच्छा आ रहा है। इसके पीछे रीजन है, टैक्स पहले जो ज्यादा लेती थी सरकार, अभी कम कर दिया है, तो प्रोडक्ट अभी भी आप देखो दबा के बिक रहे हैं, ज्यादा बिक रहे हैं, लेकिन जीएसटी थोड़ा कम कलेक्ट हुआ है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन कम कर दिया है। काफी हैवी जीएसटी कलेक्शन कम किया है, हम सभी ने नोटिस करा। जो जीएसटी 2.0 आया वो बहुत बड़ा बदलाव था और जो देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, जिसका इंपैक्ट आपको इकोनॉमी पे दिखेगा धीरे धीरे। अभी भी आप इकोनॉमी डेटा देखोगे तो बहुत स्ट्रांग था, जीडीपी डेटा 8.2% पे आया। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है अभी के लिए तो थोड़ा दिक्कतदायक लग रही है, लेकिन इवेंचुअली ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। वन मोर थिंग, इंडिया का नवंबर का HSBC मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है जो कि घटा है, ये नेगेटिव है थोड़ा। 57.4 के सामने 56.6 पे आया है, ये थोड़ा नेगेटिव है कि मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमें बढ़ानी पड़ेगी, और ये मैन्युफैक्चरिंग शायद कम होने के पीछे रीजन हो सकता है जो कि टेक्सटाइल वगैरह बड़ा मैन्युफैक्चरर है और वो मैन्युफैक्चरिंग कम करते हुए दिखे हमें, क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं यूएस को बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो वो शायद वहां से लिंक्ड हो सकता है। तो अभी हमारे पास ना रीजंस है जो ये मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है या जीएसटी कलेक्शन घट रहा है, इसके पीछे हमें एडजस्ट करने के लिए रीजन है, तो उतना नहीं डरना चाहिए। एक बार ये चीजें क्लियर होंगी तो शायद वापस से इकोनॉमी बहुत तगड़ी करेगी। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ